40 साल में पहली बार लोकसभा स्पीकर के खिलाफ रिमूवल मोशन मूव किया गया। लगभग 13 घंटे तक हीटेड डिबेट चली और उसके बाद ये मोशन वॉइस वोट से डिफीट हो गया। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। पर लोकसभा स्पीकर को एक्चुअली रिमूव कैसे किया जाता है? ये इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्या स्पीकर अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं? और ये मोशन पहले कितनी बार मूव हो चुका है? चिंता मत करिए, सब धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑपोजिशन ने ये मोशन मूव क्यों किया। कांग्रेस लेड ऑपोजिशन अलायंस के 118 एमपीज ने नोटिस साइन किया। उनका एलिगेशन था कि स्पीकर ओम बिरला पार्टिजन कॉन्डक्ट कर रहे हैं और बजट सेशन के दौरान 8 एमपीज को सस्पेंड भी कर दिया गया। अब समझते हैं कि लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या होता है। Article 94 of the Constitution mentions the entire procedure of the removal of the Lok Sabha Speaker. मोशन इंट्रोड्यूस होने से पहले कम से कम 50 एमपीज का सिग्नेचर जरूरी होता है। साथ ही 14 दिन का नोटिस भी देना होता है। स्पीकर तभी रिमूव हो सकते हैं जब लोकसभा एक इफेक्टिव मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन को पास करे। अब यूजुअली लोकसभा में कोई भी मैटर या लॉ हो तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, मतलब 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे अगर 100 एमपीज प्रेजेंट हैं तो 51 वोट्स चाहिए ताकि लॉ पास हो जाए। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वेकेंट सीट्स। लोकसभा में टोटल 543 सीट्स हैं, अभी 2 सीट्स वेकेंट है, तो लोकसभा की इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी 541 मेंबर्स। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब स्पीकर के खिलाफ मोशन डिस्कस हो रहा हो, क्या स्पीकर वोट कर सकते हैं? इंटरेस्टिंगली द आंसर इज यस। आर्टिकल 96 स्पीकर को राइट देता है कि वो अपने खिलाफ रिमूवल मोशन के दौरान अपने डिफेंस में बोल भी सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीडिंग्स प्रिसाइड नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी कोई भी स्पीकर रिमूवल मोशन से हटे हैं? शॉर्ट आंसर, नहीं, कभी नहीं। 3 स्पीकर्स पहले भी ऐसे मोशंस फेस कर चुके हैं। 1954 में जीवी मावलांकर, 1966 में हुकुम सिंह और 1987 में बलराम झाकड़, लेकिन कोई भी अपनी कुर्सी से नहीं हारा। एंड व्हाई इट ऑलमोस्ट नेवर वर्क्स? रीजन सिंपल है, लोकसभा में नंबर्स मैटर करते हैं। यूजुअली रूलिंग पार्टी या कोalition के पास मेजॉरिटी होती है, इसलिए जब तक गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट ना हो, स्पीकर को रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे, जब मोशन का रिजल्ट लार्जली एक्सपेक्टेड था तो ऑपोजिशन ने इंट्रोड्यूस ही क्यों किया? ऑपोजिशन के लिए शायद ये मोशन जीतने का अटेम्प्ट था ही नहीं, ये ज्यादा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। अब मोशन तो डिफीट हो गया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने एक सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंट सेट किया। जब ऑपोजिशन ने ये रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस किया, स्पीकर ओम बिरला ने मॉडल ग्राउंड्स पर डिसाइड किया कि मोशन डिस्पोज होने तक वो हाउस की प्रोसीडिंग्स पर प्रिसाइड नहीं करेंगे। 40 साल बाद स्पीकर के खिलाफ आए ये मोशन इंडियन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट मोमेंट जरूर बन गया है। That's all for the day. For more such interesting updates, stay tuned only on Sunset Flicks.